इनमें चक्कू होता था। लड़ाई का तरीका सीधा सा था, दुश्मन के जहाज से टकराओ और उसे डुबो दो। जहाज पर फौजी केवल धनुष, तीर और भाले लिए होते थे। इसके बावजूद भयानक लड़ाइयां जीती गई। ये लड़ाइयां हफ्तों चलती और अक्सर सैकड़ों जहाज तबाह होते, हजारों फौजी मारे जाते। आने वाली सदियों में जिस नौसेना के पास सबसे माहिर फौजी थे, सबसे दिलेर सेनापति और सबसे भीमकाय जंगी जहाज, उन्होंने दुनिया पर राज किया। आधुनिक सुपर कैरियर एक बार में कई महीने समुद्र में रहते हैं और इन पर करीब 5000 फौजी रहते हैं, मानो समंदर में तैरता एक शहर। कप्तान एक बहुत ही माहिर टेक्नीशियन है, करीब 25 साल के नेवल एविएशन के अनुभव वाले। Hey, so just let the helos know territorial waters are only 8 miles to the east. Yep. Thanks. Okay. Left steer course 175I. Cutting off my rudder is left 2 degrees, coming in course 175. फिक्स पंखों वाले 92 विमान और हेलीकॉप्टर्स को एक महीने लंबे जंग जैसे जबरदस्त उड़ान अभियानों के लिए तैयार किया गया है। जिन्होंने ग्रीन शर्ट पहन रखी है वो एयरफ्रेम और इंजन का रखरखाव करते हैं, जबकि रेड शर्ट वाले बारूद और हथियारों को संभालते हैं। You think of Popeye, you think of a really strong, U.S. sailor that you want to represent yourself as, and I think we all use him as a role model today. पर्पल शर्ट वालों को क्रेप्स कहा जाता है, जो विमान में ईंधन भरते हैं। Aircrew now manning up for the Event 7 Case 3 launch, Case 3 recovery. The temperature is 68 degrees, the altimeter 2996, and the density altitude 940 feet. फॉर्ट वॉक पर कर्मचारी ध्यान रखते हैं कि जब विमान उड़ान भरे तो कोई ऐसी चीज न पड़ी हो जो इंजन में खिंच जाए। नजर से चूक जाने वाले नटों और बोल्टों की वजह से कई पायलटों को जान गंवानी पड़ी है। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले ये जहाज हमेशा चलते रह सकते हैं। पुराने जहाजों की तरह इनकी सीमाएं नहीं है। 2 सदी पहले पाल से चलने वाले 100 बंदूकों वाले युद्धपोत समुद्र में उभरे थे और इन्होंने ट्रफेलगर जैसी खौफनाक लड़ाइयां लड़ी। नेपोलियन के नेतृत्व वाली फ्रेंच और स्पेनिश सेना सबसे ताकतवर थी। उसे लगता था उसे हराना नामुमकिन है, लेकिन ब्रिटिश कमांडर हेरेशियो नेल्सन ने कुछ नए पैतरे सोचे और वो बहुत आक्रामक बन गए। बहुत करीब से दागी गई तोपों ने भयानक तबाही मचाई। करीब 8000 नौसैनिक मारे गए। फ्रेंच और स्पेनिश सेना के 22 जहाज डूबे, जबकि ब्रिटिश सेना का एक भी नहीं। हालांकि नेल्सन मारे गए, लेकिन इस जोरदार जीत ने उन्हें एक मिथक बना दिया। ट्रफेलगर की जीत से ब्रिटिश साम्राज्य सारी दुनिया में फैल गया और अगली 1 सदी तक कायम रहा। खुले समुद्र में दबदबा कायम करने के लिए सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करनी पड़ती है। इस शिप के बीचों बीच है यूरेनियम से चलने वाले 2 न्यूक्लियर रिएक्टर। ये नन्हे सूर्य की तरह हैं। इन रेडियो एक्टिव भट्टियों में पानी उबालकर ऊंचे दबाव वाली भाप बनाई जाती है, जो विशाल टरबाइन को घुमाती है। इस युद्धपोत के 8 इलेक्ट्रिक जनरेटर 1 लाख की आबादी वाले शहर को बिजली दे सकते हैं।
टरबाइनें विशाल रिडक्शन गियर बॉक्स के जरिए 4 भीमकाय प्रोपेलर शैफ्ट को घुमाती है और इनसे जहाज करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस शिप की टॉप स्पीड हमेशा सीक्रेट रखी जाती है। नियमित रखरखाव से ऐसा जहाज बिना ईंधन लिए 20 साल लगातार चल सकता है। कर्मचारियों का टीम में काम करना, सहयोग, भाईचारा, दिमागी और शारीरिक फिटनेस बहुत जरूरी है ताकि शिप को ठीक से चलाया जा सके। जहाज के 5,212 कर्मचारियों में से हर एक ऑपरेशन में सहयोग देता है। इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती। ब्लू शर्ट वाले कर्मचारी विमान को डेक पर सही जगह लाकर खड़ा करते हैं। सही तरीके से लॉन्च की तैयारी इनकी जिम्मेदारी है। एक सदी से भी पहले जब शुरुआती युद्धपोत उतारे गए थे, तब से नौसैनिकों की लगातार ट्रेनिंग जारी है। बैटल ग्रुप कमांडर इस अभ्यास में सभी 26 देशों के बीच तालमेल का काम करता है। एक जमाने में महान एडमिरल्स में धीरज, बातचीत में महारत और डिप्लोमेसी की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन लगातार पेचीदा होती इस भयानक दुनिया में अब ये जरूरी है। Give around on track, sir. Previously reported contacts. Now on our port bow, drawing left. Recommend maintaining. No, I think what I want to do is come a little bit more to starboard, and it certainly works in the fog. Let's get through this. Let's do 20 knots. The Japanese on the starboard, and then the Canadians are coming up. They're just behind us, right? Yes, sir. फ्लैगशिप होने के नाते इस कैरियर को सारी दुनिया के 55 शिप्स को संभालना है और एक साथ सही क्रम में सेलिंग करवानी है। Distance 2,500 kilometers from my QTH. Distance 2,500. Tango Sierra, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में 100 बरस पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। 20वीं सदी की शुरुआत में ड्रेडनॉट्स या बैटलशिप्स की विशाल बंदूकों के सामने ट्रेफेलगर की तोपें भी बौनी नजर आने लगी थीं। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ब्रिटेन शिप और गन के मामले में जर्मनी से बहुत आगे था और उसे चुनौती की उम्मीद तक नहीं थी। लेकिन 1916 के जून महीने में 250 ब्रिटिश और जर्मन जहाजों के बीच उत्तरी समुद्र में जुटलैंड के किनारे के पास लड़ाई शुरू हो गई। इसे बैटलशिप की दुनिया की सबसे महान लड़ाई माना जाता है। 14 ब्रिटिश और 11 जर्मन जहाज डूब गए।
8,500 फौजी मारे गए। दो घंटे से भी कम की इस लड़ाई में बैटलशिप का युग खत्म हो गया। आधुनिक रक्षा प्रणालियां बहुत तेजी से विकसित हो रही हैं। ऐसे में नई खरीद पुरानी पड़ जाती है। जल्दी जल्दी बदलाव करना जरूरी हो गया है। रिम पैक या रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज का मकसद है हथियारों की नई टेक्नोलॉजी को परखना और उसे अपनाना। इससे कर्मचारियों को युद्ध जैसे हालात में अपने हुनर को संवारने का मौका मिलता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाना उतना ही खतरनाक है जितनी असली लड़ाई, और शिप पर मौजूद सब लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे मॉडर्न फाइटर प्लेन दुश्मन के विमान को देखने से बहुत पहले ही उस पर निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकते हैं। फिर भी इनमें मशीन गन लगी है, मानो वो पहले वर्ल्ड वॉर के बाइप्लेन हो। भले ही ये एडवांस्ड मिसाइल का जमाना है, पर फिर भी पायलट को पुराने जमाने की हवाई लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। करीब 16,782 किलो के F-18 सुपर हॉर्नेट को एक कैरियर से लॉन्च करना भले आसान लगे, पर खराब मौसम, दुश्मनों के हमले और हादसों के कारण बहुत सारे खतरे रहते हैं। एक सदी तक ट्रायल और एरर के बाद ऐसा लॉन्च सिस्टम बना लिया गया है जो मजबूत और भरोसेमंद है। डेक के नीचे तेज दबाव के भाप के टैंक हैं। ये भाप न्यूक्लियर पावर वाले बॉयलर्स में बनती है। ये करीब 91 मीटर लंबे ट्यूब में लगे पिस्टनों को फैलने की धमाकेदार ताकत देती है, ठीक वैसे ही जैसे गन के बैरल में इंतजार करती गोलियां। जैसे ही एयरक्राफ्ट रिलीज होती है, पिस्टन की ताकत उसे 4G का फोर्स देती है, जिससे प्लेन सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। लॉन्च और रिकवरी के ऑर्केस्ट्रा में शिप पर हर कर्मचारी एक म्यूजिशियन की तरह काम करता है। स्टील पावर वाली कैटापुल्ट से लॉन्च फाइटर पायलट के लिए जितना सनसनी भरा है, सेफ लैंडिंग की सनसनी उससे कहीं ज्यादा है।
एयरक्राफ्ट के टेल हुक को 4 अरेस्टिंग केबल में किसी एक में फंसना चाहिए। ये गुथे हुए वायर कैरियर में फंसकर करीब 274 मीटर आगे अरेस्टर इंजन तक जाते हैं। जब प्लेन की रफ्तार केबल को खींचती है तो एक विशाल पिस्टन एक टैंक में हाइड्रोलिक फ्लूइड को दूसरे टैंक की हवा पर दबाती है। हवा को करीब 27 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर की ताकत से दबाया जाता है और करीब 2 सेकंड में एयरक्राफ्ट और पायलट रुक जाते हैं। अरेस्टिंग केबल में एयरक्राफ्ट के फंस जाने को एविएशन की दुनिया के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक माना जाता है। Japanese on the starboard, Normandy in front. That looks pretty good. All right, and the submarines.